इस कहानी का अनुमान है हैंसेल एंड ग्रेटल। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो बहन भाई थे जिनका नाम था हैंसेल एंड ग्रेटल। वो बहुत गरीब थे। वो अपने बाबा और सौतेली मम्मा के साथ रहते थे। उनके पास खाने को बहुत कम होता था। तो एक दिन उसकी मम्मा ने उसके बाबा से बोला हैंसेल एंड ग्रेटल की कि हमें हैंसेल एंड ग्रेटल को फॉरेस्ट में अकेले छोड़ देना चाहिए। तो देखो हम लोग गरीब हैं और हम लोगों को उस तरह और ज़्यादा खाना मिल जाएगा। तो उसके बाबा ने थोड़ी देर सोचा, वो बहुत उदास थे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन उनकी मम्मा ने हैंसेल एंड ग्रेटल से बोला कि हम लोग जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं। फिर जब वो लोग जंगल में पिकनिक के लिए जाने लगे तो हैंसेल ने उनकी सारी बातें पहले ही सुन ली थी। तो उसने पत्थर जमा किए थे, वो पत्थर पीछे पीछे ड्रॉप करता गया रास्ते में। फिर जब वो लोग पहुँचे जंगल पे जहाँ पे उन लोगों को अपना पिकनिक करना था, तो उसकी माँ ने बोला कि यहीं रुको, हम लोग बस थोड़ा सा खाना लेके आ रहे हैं। फिर जब बहुत देर हो गई, हैंसेल ग्रेटल ने बहुत वेट किया पर वो उसके पेरेंट्स वापस नहीं आए। तो फिर हैंसेल ने बोला कि चलो इन पत्थर को फॉलो करते हैं और घर चले जाते हैं। फिर वो लोग जब घर पहुँचे उसके बाबा बहुत खुश हुए पर उसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने अगले दिन हैंसेल और ग्रेटल से बोला कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। फिर जब वो लोग पिकनिक पर गए तो इस बार हैंसेल ने ब्रेड ड्रॉप की थी। तो पर जब रात हो गई तो ब्रेड नहीं दिख रही थी। उन्होंने बोला कि चलो सुबह का इंतज़ार करते हैं और सुबह चलेंगे। तो वो लोग फिर वहीं पर सो गए। फिर जब वो लोग सुबह उठे, उन्होंने जब फॉलो करने के लिए वो उठे घर जाने के लिए, तो उन्हें पता चला कि सारी ब्रेड जो थी वो तो चिड़िया ने खा ली है। तो फिर वो लोग ने सोचा कि चलो हम लोग खुद ही घर का रास्ता ढूंढते हैं। तो चलते रहे उन्हें सामने एक घर देखा जो चॉकलेट और टॉफ़ी से बना हुआ था। उन लोगों को बहुत भूख लग रही थी, वो उधर खाने लगे चॉकलेट और टॉफ़ी। तो फिर वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली, उसने बोला आओ अंदर आ जाओ, तुम लोग खाना देती हूँ। उसने खाना दिया हैंसेल ग्रेटल को, उन्होंने खाना खाया। फिर उन्होंने बोला कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं, हम लोग खो गए हैं, हम लोग घर नहीं मिल रहा। तो वो औरत बहुत हंसने लगी और उसने अपनी वॉन्ड से हैंसेल को जेल में बंद कर दिया और ग्रेटल से कहा कि तुम आज से मेरा घर का काम करोगी। फिर ग्रेटल बेचारी घर का काम करने लगी। और फिर जो उसने इसलिए बंद किया था हैंसेल को विच ने, क्योंकि वो चाहती थी कि जब हैंसेल मोटा हो जाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी। तो फिर वो रोज़ हैंसेल को देखती थी कि वो मोटा हो रहा है नहीं। और विच थोड़ी सी अंधी थी तो उसको सही नज़र नहीं आता था। तो रोज़ हैंसेल उसको बेवकूफ़ बनाता कि वो चिकन बोन उसको दिखा देता। तो वो समझती कि अभी हैंसेल बहुत दुबला है। तो फिर एक दिन उसने बहुत इंतज़ार कर लिया था, तो उसने कहा कि उसने ग्रेटल से कहा कि आज मैं हैंसेल सूप पीऊँगी। तो फ़ौरन से चूल्हे पे बाउल रखो और पानी उबालो। फिर जब थोड़ी देर में से पूछा कि ग्रेटल से कि पानी उबल गया है, विच ने पूछा। तो ग्रेटल ने कहा मैं वो छोटी हूँ, मैं अंदर झाँक नहीं सकती, आप खुद झाँक लें। तो फिर विच खुद झाँकने गई तो ग्रेटल के पास एक आइडिया, उसने विच को धक्का दे दिया पानी के अंदर। उसने ढक्कन लगा दिया बाउल का, भगोना जो था। फिर उसने वॉन्ड से हैंसेल को आज़ाद करा दिया। फिर वहाँ पे जो सोना वोना था विच का, वो लेके वो घर चले गए। फिर उसके बाबा उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी मम्मा को घर से निकाल दिया था। और फिर वो लोग हैंसेल और ग्रेटल अमीर हो गए, खुशी खुशी रहने लगे।